Hey guys, welcome back to the Marid Pandits, a channel for the Maridistas by the Maridistas and all the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भाई आज महासंग्राम का दिन है, एल क्लासिको है आज दोस्तों, जिसका हम वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं ठीक 7 बजे। एंड आप लोग भी आ जाना, अपने थॉट्स दे देना कमेंट सेक्शन में भी एंड लाइव चैट पे भी, जब हम लाइव करेंगे 7 बजे आज। तो भाई आज बात करते हैं एल क्लासिको के बारे में, प्रॉपर प्रीव्यू करेंगे, टीम न्यूज़, प्रेडिक्टेड 11, सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो दोस्तों एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो बार्सिलोना आर अनबीटन, ठीक है। बार्सा ला लीगा और चैंपियंस लीग में एक भी गेम हारे नहीं है। हाँ, उन्होंने 3 ड्रॉज निकाले अगेंस्ट मायोर्का, ग्रेनाडा, लेकिन उसके अलावा वो एक भी मैच हारे नहीं है। उसके चक्कर, वो 3 ड्रॉज के चक्कर में वो थर्ड है इस समय ला लीगा टेबल में। बट कितनी देर के लिए आप बार्सा को रोक के रखोगे, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है यहाँ पे। एंड ये गेम ना एक बहुत ही बड़ा डिसाइडर होगा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन की कौन सी टीम बेटर है। बिकॉज एट दिस वेरी मोमेंट दोनों ही टीम्स इस समय 50-50 पोजीशन पे चल रखी है, चाहे आप मैड्रिड की बात करो चाहे आप बार्सिलोना की बात करो। यहीं पर अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ तो भाई एटलेटिको मैड्रिड के सामने जो हार हुई थी, क्या बार्सा के सामने वैसी सिमिलर सिचुएशन बन सकती है? वो भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी हैज़ अ जॉब टू डू। कार्लो एंचेलोटी को एक पॉइंट प्रूव करना है कि नहीं भाई, मेरी टीम छोटी मोटी टीम्स के सामने नहीं जीतती, सारी टीमों के सामने जीतती है, बड़ी टीमों से हारती नहीं है। जैसे एटलेटिको मैड्रिड के सामने हारे हैं या फिर सेविया के सामने जो ड्रॉ निकाली है, वैसी वाली सिचुएशन बार्सा के सामने हमें नहीं करनी है, वरना एक एक बहुत ही डर बैठ जाएगा विद इन दिस टीम कि भाई हम तो बड़ी टीम्स के सामने कर नहीं पाएंगे। मेंटालिटी मॉन्स्टर्स रियल मैड्रिड बड़ी टीम्स के सामने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है रियल मैड्रिड और उसकी टीम के लिए, साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ। लेकिन यहीं पर अगर मैं टीम न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पर बार्सा की काफ़ी सारी सस्पेंस बन रखा है, क्योंकि उनकी इंजरीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं हमें है, ना ही उनकी खुद के फैंस को है और ना ही जावी को है, ठीक है। किसी को भी क्लैरिटी नहीं हो रखी है कि किस तरीके से बार्सा अपनी 11 को फील्ड करेगी। लेकिन मेरे को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इंजरीज की बात करूं, बार्सिलोना के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी इंजरीज हैं। यहाँ पर पेड्री, सर्जी रोबर्तो और जूल्स कुंडे डेफिनेटली एल क्लासिको को मिस करने वाले हैं। लेकिन यहीं पर काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं हु आर फाइटिंग टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम। यहीं पर अगर मैं बात करूं रॉबर्ट लेवेंडोस्की, यहाँ पर मैं बात करूं आपके रफीनिया की, तो ये दोनों प्लेयर्स ये इंजर्ड थे, लेकिन एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी बैठ सकती है कि ये दोनों प्लेयर्स खेल सकते हैं वो मैच में। तो वहाँ पर बार्सा और जावी को एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा टू प्ले दिस प्लेयर्स और टू नॉट प्ले दिस प्लेयर्स। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बार्सा के लिए बन सकता है। लेकिन अगर और चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, रियल मैड्रिड की काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है इस मामले में कि कौन से प्लेयर्स इंजर्ड है, कौन से प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल है। यहीं पर मैं बात करूँ, थिबो कोर्तुआ और एडम मिलिटाओ की एब्सेंस हमें अब तक हर्ट कर रही है डिफेंसिवली स्पीकिंग, बिकॉज हमारे बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर अवेलेबल है ही नहीं हमारे लिए। तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैड्रिड को थोड़ा हर्ट होना ही है, लेकिन ये एकदम श्योर एब्सेंटीज है। अगर आप बाकी सारे टीम्स की बात करो या फिर इवन बार्सा की, हमें मालूम है कि हमारे एब्सेंटीज कौन से होने वाले हैं इस क्लैश के लिए। आप आर्दा गुलर को देख लो तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस मैच आइदर। डैनी सेबास्टियन को एक मस्कुलर इशू है, तो वो भी शायद से नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं एक प्रॉपर प्रेडिक्टेड 11 के बारे में। सबसे पहले रियल मैड्रिड की 11 प्रेडिक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और नहीं, मैं फॉर्मेशन की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, 4-4-2 डायमंड में ही जाएगी रियल मैड्रिड। लेकिन यहाँ पर आपके पास केपा अरिज़ाबलागा इन गोल में जरूर होंगे, लेकिन राइट बैक पे डैनी कारवाहल होंगे। सेंटर बैक पेयरिंग में आपके पास डेविड अलाबा और एंटोनियो रुडिगर होंगे। बिकॉज अगर आपको वो नहीं मालूम हो तो सेंटर बैक पे आपके पास नाचो अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज हमारे भाई ने एक अननेसेसरी रेड कार्ड ले लिया था अपने प्रीवियस मैचेस में, उसके वजह से वो उनको एक 3 मैच का बैन मिला है एंड इसलिए नाचो वोंट बी अवेलेबल। आपको अलाबा को खिलाना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं। लेफ्ट बैक पे आपके पास फर्लिन मेंडी है, जो कि शायद से कवर पर कर पाएंगे अलाबा की डिफेंसिव प्रॉब्लम्स के चक्कर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक डिबेट हो सकती है कि कामाविंगा को हम लेफ्ट बैक पे क्यों नहीं खिला रहे वेदांत भाई, क्योंकि कामाविंगा ने बार्सा के सामने स्पेशली द लास्ट एल क्लासिको जो कि हुआ था रफली मार्च अप्रैल के अराउंड, जो फाइनल एल क्लासिको था जहाँ पर मैड्रिड 4-0 जीती थी बार्सा के सामने, वहाँ पर कामाविंगा वॉज क्रेजी गुड भाई। कामाविंगा वॉज एब्सोल्युटली फायर। तो हम कामाविंगा को इस गेम में स्टार्ट क्यों नहीं करा रहे अगर रफीनिया खेलने वाला है तो? द थिंग इज कि मैड्रिड यहाँ पर एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल ऑफ अप्रोच को अपनाने वाली है, 4-4-2 डायमंड में ही अपनाएगी, लेकिन जो प्लेयर पोजीशनिंग होती है ना, वहाँ पर मैड्रिड थोड़ी सी स्विचेस करना चाहती है। यहाँ पर फर्लिन मेंडी अपना डिफेंसिव रोल, उनकी जो डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स है जिनको हम आखिर काफ़ी बार अपलोड कर चुके हैं, तो इसके वजह से फर्लिन मेंडी को स्टार्ट दी जाएगी ओवर एडुआर्डो कामाविंगा और इवन फ्रान गार्सिया। यहीं पर अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो आप सोच रहे हो कि वेदांत भाई अब तो कामाविंगा को आ जाना चाहिए, क्योंकि अब मिडफील्ड की बात हो गई, कामाविंगा की बेस्ट पोजीशन भी मिडफील्ड ही है। तो वेदांत भाई क्या कामाविंगा मिडफील्ड में आएंगे? इसका आंसर है नहीं, कामाविंगा मिडफील्ड में भी नहीं आने वाले हैं। टोनी क्रूस, ऑरेलिया चुआमेनी, फेडेरिको वैल्वर्डे एंड जूड बेलिंगम विल बी द टिप ऑफ द डायमंड। ये आपकी मिडफील्ड होने वाली है।
अगेंस्ट बार्सिलोना यहाँ पर आप कामाविंगा को नहीं खिला रहे बिकॉज आपको अपने एनर्जीज को, आपको अपनी बूस्टिंग पावर जो होती है ना एक तरीके से, वो उसको आपको रिजर्व करके रखना है। यहाँ पर कामाविंगा और मॉड्रिच और प्रोबेबली रोड्रिगो को भी रिजर्व किया जाएगा फॉर द सेकेंड हाफ, एंड इन प्लेयर्स को फिर एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोटेंशियली टोनी क्रूज जाएंगे तो कामाविंगा आएंगे, उसके बाद अगर वैल्वर्डे को सब ऑफ कर देता है तो फिर मॉड्रिच आ सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप क्रूज और मॉड्रिच को साथ में नहीं खिला सकते बिकॉज ऑब्वियसली वो अब साथ में क्लिक नहीं कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है एंड ये आई थिंक हम सबको अब मान लेना चाहिए। यहीं पर अगर मैं अटैक की बात करूँ तो विनीसियस जूनियर और होसेलू मेरे लिए बेस्ट अटैक हो सकती है अगर यहीं पर मैं रियल मैड्रिड की तरफ से मांगूँ। अब आप सोच रहे हो यार वेदांत भाई मैड्रिड तो यूजुअली काउंटर पे खेलती है तो फिर हम होसेलू को क्यों खिला रहे हैं? भाई काउंटर में बिना इन ट्रांजिशन बिना होसेलू एक्चुअल में काफ़ी अच्छा प्लेयर है और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब होसेलू जब टक इन करेगा, जब मैड्रिड ट्रांजिशन लेने की कोशिश करेगी, होसेलू विल बी द फारदेस्ट मैन मैड्रिड के अटैक की। होसेलू धीरे धीरे टक इन करेगा जिसके लिए अलाउ करेगा गावी जैसे प्लेयर्स के लिए या फिर ओरियल रोमियो को अपनी नेचुरल पोजीशन से निकालने के लिए, जिसके लिए स्पेस बनेगी विनीशियस और बेलिंगम की टू पेनिट्रेट दो स्पेसेस एंड उसके वजह से वो वहां पर एक अटैक शुरू कर सकते हैं, प्रोबेबली एक गोल भी मार सकते हैं। विनीशियस, बेलिंगम और होसेलू इन तीनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो फार बेटर और फार सुपीरियर है अगर आप कंपेयर करो विनीशियस, बेलिंगम और रोड्रिगो से। वो डेफिनेटली बेटर है। एंड अगर आपको अपनी एनर्जी भी थोड़ी सी रिजर्व करनी है ताकि आपके पास सेकंड हाफ में वो क्विकनेस हो, वो स्पीड हो, वो पेस हो, वो काउंटर अटैकिंग के लिए प्रावेस हो, तो फिर आपको रोड्रिगो, कामाविंगा जैसे प्लेयर्स को सेकंड हाफ में लेकर आना पड़ेगा। आप अपने सारे बेस्ट प्लेयर्स को फर्स्ट हाफ में नहीं खिला सकते बिकॉज ये प्रॉपर ना एल क्लासिको ना मेरे भाई प्रॉपर गेम ऑफ चेस होता है, ठीक है? एक शतरंज का खेल होता है बिटवीन टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, टू मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस, डिफरेंट एराज। तो किस तरीके से कार्लो एंचेलोटी अपने 11 को सेटअप करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया। विनीशियस, होसेलू अप टॉप विद बेलिंगम, क्रूज, चुआमेनी एंड वैल्वर्डे एंड मिडफील्ड में डिफेंस में आपके पास फर्लिन मेंडी और डेविड अलाबा वापस आ जाएंगे ओवर द लाइक्स ऑफ फ्रान गार्सिया, कामाविंगा एंड नाचो फर्नांडेस। ये आपकी मैड्रिड की लाइनअप हो जाएगी। यहीं पर अगर मैं बार्सा की लाइनअप की यहाँ पर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस हैं। एक बहुत बड़ी मिस उनके लिए पेड्री होगी और फ्रैंकी डियोंग होगी। फ्रैंकी डियोंग की खासकर क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जूल्स कुंडे, फ्रैंकी डियोंग उनके लिए एक स्टार्टिंग लेवल एक बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंसेस पुटअप कर रहा है एंड उनके पास वो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तो क्या हो सकती है बार्सा की 11? आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। तो बार का अंदर सेकंड ऑब्वियसली गोल में होंगे। यहाँ पर जुआओ कंसेलो को राइट बैक पे आप डेफिनेटली देखने वाले हो दोस्तों, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। एंड क्यों होगा मैं आपको बराबर से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मेरी पूरी लाइनअप सुन लो। आपके पास अराओ है, अराओ खेलेगा सेंटर बैक पे, राइट बैक पे नहीं खेलेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ, ठीक है? बाकी की जो सेंटर बैक्स होंगे या डिफेंडर होंगे वहाँ पर अलेजांद्रो बाल्दे होंगे लेफ्ट बैक पे। यहाँ पर एक और जो सेंटर बैक की पोजीशन यहाँ पर खुलती है ना, यहाँ पर दो नाम है जो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक क्रिस्टेंसन है और दूसरा है इनिगो मार्टिनेज। अभी मेरे लिए तो कायदे से इनिगो मार्टिनेज स्टार्ट करने चाहिए भाई, बिकॉज इनिगो मार्टिनेज बहुत ही सॉलिड लगे हैं बार्सा के लिए। हाँ वो स्टार्टिंग में इंजर हो चुके थे लेकिन जब से वो लौट कर आए हैं इनिगो मार्टिनेज हैज लुक्ड वेरी वेरी गुड फॉर बार्सिलोना। एंड जिस तरीके से बार्सा खेलेगी ना, जिस तरीके से वो अपनी पोजिशनल मूवमेंट्स करेंगे ना, उसके लिए इनिगो मार्टिनेज उनके लिए काफ़ी की होने वाले हैं। इनिगो मार्टिनेज वर्सेस होसेलू विल बी अ गुड बैटल टू वॉच एंड जेन्युइनली टेलिंग यू, आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है? यहीं पर अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो बार्सा यहाँ पर ओरियल रोमियो को सीडीएम पे खिलाने वाली है, कुंडोगान रहने वाले हैं और गावी रहने वाले हैं उनके पास मिडफील्ड में। अगर अटैक की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक पर्सनली एक डाउट है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हें आंसर पता हो तो। क्या लेवेंडोस्की खेलने वाले हैं एज अ स्ट्राइकर या फिर फर्रन टोरेस? आई एम बेटिंग माई मनी ऑन फर्रन टोरेस। मुझे लगता है फर्रन टोरेस स्टार्ट करेंगे। राइट विंग पे आपके पास लमीन यमाल होने वाले हैं अवेलेबल एंड लेफ्ट विंग पे आपके पास जॉव फिलिक्स होंगे। तो मैंने आपको बार्सा की भी लाइनअप समझा दी। अब किस तरीके से क्या 1v1 बैटल्स होने वाले हैं इस मैच में मैं आपको वो भी गिरा के बता देता हूँ। तो भाई बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में जो बैटल्स होता है ना वो डेफिनेटली टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम 1v1 पे आके खत्म हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेसी ने मार्सेलो को बीट कर दिया होता तो मेसी गोल मार देता था तो वहाँ पर गेम पलट जाता। यहीं पर अगर रोनाल्डो ने डैनी एल्वेस का अगर काट दिया होता तो फिर रोनाल्डो गोल मार देता तो वहाँ पर मैड्रिड के फेवर में जाता है मैच। तो 1v1 बैटल्स एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आई एम प्रिटी श्योर इट इज़ द विंगर वर्सेस द फुल बैक। जुआओ फीलिक्स वर्सेस डैनी कार्वाहाल इज गोइंग टू बी द बैटल यू विल वांट टू वॉच आउट फॉर। बिकॉज अगर आप जुआओ फीलिक्स को बार्सा में देखो ना, ही इज स्कोरिंग गोल्स, ही इज एंजॉइंग हिज फुटबॉल अंडर जावी एंड आई एम प्रिटी श्योर डैनी कार्वाहाल जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जुआओ फीलिक्स वर्सेस डैनी कार्वाहाल इज गोइंग टू बी अ बैटल टू लुक आउट फॉर। यहीं पर अगर मैं एक और बैटल की यहाँ पर आपको बात बताऊं तो विनीशियस जूनियर वर्सेस रोनाल्ड अराउहो अब भी होने वाला है। विनीशियस वर्सेस कंसेलो नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों ऐसा होगा। तो देखो दोस्तों, विनीशियस एक तरीके से 4-4-2 डायमंड में लेफ्ट फॉरवर्ड वाला रोल निभा रहा है, ना कि लेफ्ट विंगर का। अगर आप उसकी पोजीशनिंग देखो, मैं ट्राई करूंगा आपको ग्लिप्स डालने की एंड बताने की।
अगर आप विनीशियस की पोजीशनिंग देखोगे ना, वो इंटीरियर स्पेसेस पे, हाफ स्पेसेस पे ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है। वो लेफ्ट विंग पे जो वाइडर एरियाज थी, जहाँ पर वो पिछले सीजन या फिर पिछले सीजन ऑपरेट कर रहा था, जहाँ पर अराउहो को राइट बैक खेलने पे मजबूर किया जा रहा था, वो अब नहीं हो रहा है। तो विनीशियस अब अपने इंटीरियर हाफ स्पेसेस पे ऑपरेट करेगा, जहाँ पर रोनाल्ड अराउहो के साथ फिर से उसका 1v1 बैटल बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाला है। जोआओ कैंसेलो की यहीं पर अगर मैं रोल की बात करूँ तो जोआओ कैंसेलो इंटीरियर जाएगा, थोड़ा सा इनवर्ड ऑपरेट करेगा, एंड वहीं पर बारसा अपना बेस फॉर्मुलेट करेगी ऑफ अ 3-4-3। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओरियल रोमियो ड्रॉप करेंगे या फिर गुंडोगान ड्रॉप करेंगे, गावी थोड़े से आगे जाएंगे, वहाँ पर आपको जो उनकी 3 पता है वो तो होगी ही होगी। बाल्डे एंड कैंसेलो इंटीरियर्स में आएंगे एंड इनवर्ड स्पेसेस पे ऑपरेट करना चाहेंगे। तो एक तरीके से मोर और लेस मैंने आपको बता दी कि क्या हो सकती है बारसा की रणनीति अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड मैड्रिड की भी मैंने आपको बताई थी। अब क्या बार्सिलोना सिंस दे डोंट हैव देयर बेस्ट प्लेयर्स, क्या बार्सिलोना एक तरीके से विल गो आफ्टर द 3 पॉइंट्स एंड लीव देयर पोजीशन बेस्ड फुटबॉल? क्योंकि उन्होंने इसी साल एक मैच में ऐसा किया हुआ है जहाँ पर शायद से फ्रान कैसी ने गोल मारा था, बारसा पूरे गेम में सिट डीप करके काउंटर पे हिट कर रही थी, मैड्रिड के पास पोजीशन था, पूरा उल्टा हो रहा था, जो कि आप यूजुअली एक एल क्लासिको में देखते हो, जहाँ पर बार्सिलोना पोजीशन रखती है, पोजीशन ओरिएंटेड डोमिनेंट फुटबॉल खेलती है, एंड मैड्रिड हिट ऑन द काउंटर। क्या इस मैच में भी वो होने वाला है? जी हाँ, नहीं दोस्तों, ये नहीं होने वाला है। मैड्रिड काउंटर पे हिट करेगी, बारसा पोजीशन ओरिएंटेड खेलेगी, जैसा वो हमेशा हमें देखने को मिला है। एंड आई थिंक दोस्तों मेरे लिए यही रहेगा आज का वीडियो। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड विद दिस यार स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट। हाला मैड्रिड इन अलामास। और हाँ, तुम मुझे अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रा इंटरेस्टेड रहूँगा कौन होता है लकी वाला बंदा, किसको राइट प्रेडिक्शन मिलती है। अगर मेरी प्रेडिक्शन मुझसे पूछोगे तो इट इज़ 2-1 इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड, जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेलिंगम टू स्कोर अ गोल एंड विनीसियस जूनियर टू स्कोर अ गोल। वहीं पर अगर सामने से बात करी तो जुआओ फेलिक्स मेरे लिए गोल मारेंगे। तुम मुझे बताना कि तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है। बट विद दिस यार, हाला मैड्रिड इन अलामास, हस्ता इल फिनाल, वामोस रियल।